40 साल से इस घर में आजादारी होती है। हम शिया अहले बैत को मानने वाले, ये 40 साल कौन ला के देगा? ये मेरे मौला का दर्द सजते कैसे कह रहे पसा मार कर देंगे? बताइए, हम लोग का कोई है? अगर आपका मकान लीज है तो आप भी स्टे ले सकते हैं, आपने क्यों नहीं केस किया? नहीं तो हमारा लीज नहीं है ना मकान, आपका लीज नहीं है? लीज नहीं है तो ना, फिर तो टूटेगा ना सर। तो सर जमीन के बदले भाई अगर आप गिरा रहे थे ना, आप जमीन के बदले जमीन दे देते, हमें भले पैसा नहीं देते। अभी हम बच्चों को लेके कहाँ जाए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अली। उर्दू लाइव में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं मौजूद हूं इस वक्त औरंगी टाउन 11.5 नंबर पर। यहां पर इंक्रोचमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है और यहां की आवाम और जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उनकी भी बहुत ज़्यादा शिकायत और शिकवे हैं कि ये जो जगह है ये लीज़ है और किसी ट्रस्ट के नाम पर है। इनका ये कहना है 1000 गज 400 गज तरह तरह के मकानात बिल्कुल जो जद में आ रहे हैं नाले के, उसको यहाँ पर बहुत तेज़ी से इंक्रोचमेंट की जा रही है, उनको गिराया जा रहा है, किसी की कोई बात नहीं सुनी जा रही। तो यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ की आवाम से बात करेंगे और जो गवर्नमेंट ने यहाँ का कहा है कि 90,000 रुपये या जगह के बदले जगह जो भी कहा है वो अगर इनको दिया गया या नहीं दिया गया वो भी हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा, ये यहाँ पर इंक्रोचमेंट का जो काम जारी है वो कितने रोज़ हो गए यहाँ पर? काफी अरसे तो कर ही रहे हैं ये लोग, और ये हमारा लीज किया हुआ मकान है, हमने ट्रस्ट से खरीदा है, हमने कोई दखल नहीं किया है। कौन सा ट्रस्ट? हबीब ट्रस्ट। हबीब ट्रस्ट के नाम पर है जगह? जी जी, अभी हमने लीज भी कराया। जब लीज अगर ये कानून के तहत नहीं था जमीन, तो लीज नहीं करना चाहिए था। गवर्नमेंट ने लीज का पैसा भी ले लिया और मस्जिद और मकान भी तोड़े हमारा। तो उसके कोई जो सबूत है, कागजात हैं आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास, लेकिन अभी तो ये तोड़ फोड़ रहे हैं, तो अंदर बस रखा हुआ है। आप बोलेंगे मैं दिखा दूंगी आपको। कितने साल पहले आपने लीज करवाई थी जगह? काफी अरसा हो गया, उसमें लिखा हुआ है। कितने की जगह मिली थी आपको उस वक्त? उस वक्त हमने 50,000 की ली थी। 50,000? 20 साल हो गए होंगे उसको? जी हाँ, ज्यादा, उससे ज्यादा हो गया। ज्यादा होगा। उस वक्त कोई किसी ने नहीं पूछा कि ये इलीगल है या फिर इसको तोड़ना है? कुछ नहीं पता। अंधा राज लगा हुआ भैया, किसी ने नहीं पूछा। और ये ट्रस्ट की जमीन है, ट्रस्ट ने हम बारगा भी बनाया है। यहाँ पे रिहाइश का हर इलाका हमारा ट्रस्ट का है, फालतू नहीं है। हमने दखल नहीं किया, दखल करने वाले हम लोग है ही नहीं। यानी आपको उस वक्त किसी ने नहीं बताया था ये जगह इलीगल है, यहाँ की लीज नहीं हो सकती, तोड़ी जाएगी? क्यों नहीं बताना चाहिए था? हम जब लीज कराने वहाँ पे गए तो उनको बताना चाहिए ना कि भाई ये लीज नहीं होगा, लीज ये तो गवर्नमेंट की जगह है। क्यों नहीं बताया गवर्नमेंट ने? कोई नोटिस दिया यहाँ से हटने का? नहीं, कोई नोटिस नहीं, बस ID नंबर लिख कर गए, बस निशान लगा दो और ID नंबर उन्होंने लिखा है, बस हिसाब से तोड़ा है। घर खाली कर दो जी। मस्जिद से ऐलान हुआ है, घर खाली कर दो। कि रोड पे लाने के लिए सीनों को कुछ नहीं दिया है, ID नंबर है सिर्फ बस घुस गए तोड़ने के लिए। हम लोग नया पाकिस्तान बना के मैच खेलेंगे यहाँ, छक्का चौका लगाएंगे, इंसान तो रहेगा नहीं। अगर कोई बोल दे रहा है बीच में तो पुलिस वाले को ले आ रहे हैं, लेडीज हम बुला रहे हैं, जेंट्स आगे नहीं जा रहे तो ये जेंट्स पुलिस बुला रहे हैं, जबरदस्ती डंडे लाठी चार्ज करे, जबरदस्ती काम हो रहा है। कोई किसी की यहाँ पे सुनने वाला नहीं है। पुलिस वाले आ रहे हैं, वो बस हमें तसल्ली दे के चले आ रहे। कोई भी आ रहा है तसल्ली के सिवा कुछ नहीं दे रहा है भाई यहाँ पे। तो फौरन पुलिस आ जाती है। पुलिस आ गवर्नमेंट की तरफ से पहले जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट कराची की हुई है वहाँ पर ज़्यादातर पहले नोटिस दिए गए और उनको ये कहा गया कि जगह के बदले जगह या फिर 90,000 का 3 महीने बाद चेक। आपको मिला कुछ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला? चेक के लिए तो उन्होंने बुलाया है अभी, ठीक है, देखिए अभी क्या होता है। तो अभी आप चेक के लिए गई थी, वहाँ पे आपको मिला या नहीं मिला? मिल गया। मिल गया आपको चेक? फिर उसके बाद आप लोग क्यों कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिला? 90,000 का घर है, आप ये आके देखिए, 90,000 का घर है। 70 लाख का घर बन गया है, घर बनाया है, घर को बनाया है, पैसे नहीं लगते हैं घर बनाने में। सबको थोड़ी मिला यार, एक को अगर मिल गया इनको मिल गया तो क्या है? एक सबको नहीं मिला? सबको नहीं मिला है। ये 1970 की लीज है, चोर के बच्चे हैं ये सारे। जमीन जो है ना ये गवर्नमेंट की है। अब ये देखिए हम कितने साल से रह रहे हैं, मेरे भी बच्चों को जवान बेटियों का साथ है ना। जमीन के बदले भाई अगर आप गिरा रहे थे ना, आप जमीन के बदले जमीन दे देते, हमें भले पैसा नहीं देते। अभी हम बच्चों को लेके कहाँ जाए? ये 200 अभी कहाँ जाए बच्चों को लेके? 200 फीट पानी बेचता है, ये पानी बेच रहा है। अभी हम बच्चों को पानी का पूरा टैंक लेके है, ये जुर्म हो रहा है। ये पानी का टैंक है? ये पानी बिकता था यहाँ पे। अच्छा, इंक्रोचमेंट के अलावा यहाँ पर जब इंक्रोचमेंट नहीं हो रही थी उस वक्त यहाँ पर जो सफाई का निजाम था और सीवरेज का निजाम था वो सही था? MQM वालों ने ये नाले टेढ़े कराए, MQM वाले थे सारे। अगर 18 साल स्कूल को बने हुए हो गया ना, 18 साल से सफाई नहीं हुई, नुक्कड़ पे होती बस खोदते और चले जाते। सिर्फ MQM वाले नाले साफ करते हैं मुंह के, बस चैम्बर साफ कर देते हैं, चले जाते हैं। बस जब से MQM खत्म हुई है 22 तारीख से कोई नहीं आ रहा।
कोई सफाई का निजाम नहीं था, सफाई का निजाम नहीं है। ये किसी ने ये पूछा कि पानी आ रहा है, गैस आ रही है? कुछ नहीं, पानी क्या है हम भाई 18 साल से हम डूबे, उस टाइम हुकूमत को याद ही नहीं आया। 18 साल से तबाह हो रहे हैं। अब सिर्फ डिफेंस डूबा तो औरंगी को डुबो दिया इन्होंने। जो बारिशें हुई थी उस दौरान, उस वक्त यहाँ पर कोई इंतजामी का बंदा था जो कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। इस घर में 16 फीट पानी आया है। हम लोग ने दूसरों के घरों पे हमने पनाह ली है, जब भी पानी भरा यहाँ दूसरों से के घरों ऊपर पे से जा जाके लोगों के घर कोई तक मदद के लिए भी हम लोग की कोई नहीं आया। हम लोग के बच्चे डूबे, हम सामान 18 डूबा, साल से डूब रहे हैं, हमारे पुश्ताने हाल कोई नहीं है। और आज पैर तले जमीन खींच किसी को बिठाओ, कुछ समझ आए कि हमें कोई जगह दे रहे हैं। हम क्या रोड पे आएंगे तोड़ने के बाद? अभी रमजान सर पे आ रहा है, कहाँ जाएंगे ये सारे के सारे? कहाँ जाएंगे? मेरा कोई जगह नहीं है। ये रोड पर बैठे हैं कि रमजान का चांद दिखने वाला है। भाई हमें घर से बेघर कर रहे हैं, हमें रोड पे लिया है। अब तो हम रोड पे जाएंगे ना भाई, हमारा तो कोई नहीं अल्लाह के अलावा। आप चले घर देखें, और वो 80,000 रुपए 90,000 जो वो दे रहे हैं वो देखें। आप चले घर चले। इधर है, ये तो पूरा कह रहे हैं कसमार करेंगे पूरा। हम क्या रोड पे बैठे हैं? ये पूरा घर सब काटा है। ये बताइए 90,000 का घर है। ये आजाखाना 40 साल से आजादारी होती है। 40 साल से इस घर में आजादारी होती है। हम शिया अहले बैत को मानने वाले। ये 40 साल कौन ला के देगा? ये मेरे मौला का दर्द सकते कैसे कह रहे पसमार कर देंगे? बताइए हम लोग का कोई है? ये कैसी हुकूमत है? ये तो पूरा बना बनाया घर है। ये 90,000 का घर है। आप बता दीजिए, कम से कम हमारी ये सबर का इम्तिहान मत ले। ये अब होगी दहशतगर्दी, जो पहले नहीं हुई थी ना, ये अब होंगी। तो जो नौजवान उठ रहे हैं ना, वही तहस नहस कर देंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों का दिमाग खराब कर दिया ये हुकूमत ने। आप ये कह रही हैं कि 90,000 का ये घर नहीं है, अगर आपको घर के बदले घर दिया जाए तो घर के बदले घर देते हैं, हम छोड़ देंगे घर। अभी तो बोले पूरा जाएगा, एक कमरा भी नहीं छोड़ना। बताइए ना, कोई तरीका है? जो आपका घर है वो पूरा जद में आएगा इंक्रोचमेंट के? पूरा किया, पूरा बोल के गया। सामने तक दीवार तक बोल रही है कि ये दीवार तक ही सामने तक गली तक जाएगी। ये नाला है, आप ये बताएं। वहाँ तक तो नाला है, वो जो जब नीचे खोद रहे हैं वहाँ पर भी नाला है भाई, इसके पीछे भी नाला है। ये नहीं है, ये नाला नहीं है। आप गली में आइए, आप गली में चलिए, पूरी गली को ऐसी बिस्मार कर दिया है। ये बताएं, मुझे ये बताइएगा आप लोग कि जब घर देखिए, इंक्रोचमेंट का, कराची की पूरी इंक्रोचमेंट में आपके जब इंतजामिया का लोग आए आपके पास, आपको कहा गया कि मस्जिद में ऐलान हो गया या कुछ भी तोड़ने आ रहे हैं हम लोग, तो आपकी तरफ से उस वक्त ये सारे सवालात उनके लिए थे? सब थे। जिस दिन आईडी लगा के जा रहे हैं, जिस दिन आईडी डाल के जा रहे हैं, उस दिन पूछ रहे हैं अभी हम लोगों को नहीं पता कितना टूटेगा। फिर कोई दूसरा आ रहा है, वो ये बात बोल के जा रहा है अभी हमें नहीं पता, अभी ये यानी कार्रवाई हो रही है ना, ये फाइल बनेगी, आगे जाएगी। उसके बाद आज भी अभी तक पड़ोस वाले घर में निशान लगा के गए, लेकिन यहाँ का नहीं बोल रहे ना कि यहाँ तक कितना जाएगा, क्या होगा ये बताइए आप। वो जो 90,000 रुपए दे रहा है ना, आज के दौर में इतनी महंगाई है, 90,000 रुपए का अगर फैंसी गेट डालने जाए ना तो वो 90,000 रुपए का है। यहाँ मुझसे 90,000 नहीं 1 लाख रुपए देते हैं, वो जिंदगी गुजार के दिखाए। हमारा तमाम जो लीगल होता है ना, केसी का बिल था, ठीक है, पानी की लाइन थी, यहाँ पे गैस की लाइन थी, सब थी। अगर ये अनलीगल जगह थी, तुमने लाइन क्यों दी? तुमने इतने साल हमसे टैक्स क्यों पेड की लिया? क्यों लिया आपने? ठीक है, अच्छा कोई भी हमारे यहाँ सलाब जद्दान आता था तो आप गवर्नमेंट के वो तो नहीं आते थे हमारे पास, हमला इंतजामिया का बंदा नहीं, कोई नहीं आता था, पूछने भी नहीं आता था क्या हुआ क्या था, पूछने भी नहीं आता था। लॉकडाउन में जो हमें वो किया गया ना तामुन हमारे साथ, वो हमारी तंजीमों ने किया है। उस टाइम कहाँ था वो इमरान खान कहाँ था? आप बताइएगा, जब ये लोग तोड़ने आए थे तो आपके साथ कोई बदतमीजी या बच्चों के साथ लेडीज कोई बदतमीजी नहीं की इन लोगों ने, लेकिन ये भी नहीं कहा कि आप 1 घंटे के लिए आप सामने वाले मकान में जाइए। लोग अंदर मौजूद थे और इन्होंने सामने के मकान तोड़े। अच्छा, आपने उनको रोकना चाहा तो कोई बदतमीजी वगैरह कुछ? रोकने के लिए तो पूरी बुला लिया उन्होंने, पुलिस बुला लिया। जी, तो आप ये देखें कि मैं जहाँ पर खड़ा हूँ इस वक्त, ये एक नाला है और इसको कवर कर दिया गया है। ये यहाँ पर नॉर्मली पब्लिक जो है, बच्चे, लेडीज़ और जो भी बॉयज़ हैं, वो सब ऐसे ही घूम रहे हैं और ये काफ़ी डेंजरस है। इस नाले की ज़द की वजह से जो है इंक्रोचमेंट का अमल यहाँ पर बहुत तेज़ी से जारी है और ये नाला काफ़ी डेंजरस है यहाँ पर बच्चों के लिए भी और आवाम के लिए भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जी सर, मैं ये जा रहा हूँ, हुकूमत हमारे साथ क्या लेना चाह रही है? हुकूमत हमारे से, हुकूमत चाह रही थी कि तब्दीली लाएंगे या और गुर्बत ख़त्म करेंगे या गरीबों को ख़त्म करेंगे। अभी हर 10 साल के बाद यहाँ का नक्शा चेंज हो रहा है, हर 10 साल के बाद कराची का नक्शा चेंज हो रहा है। अभी नक्शा चेंज हुआ है कराची का जब ये नाला बना था, उस टाइम हमारा मुस्तफ़ा कमाल, उस टाइम हमारा तक 10-15 फीट मकान टूटा। आप उसी टाइम बोलते भाई आप मकान नहीं बनाओ, आप उस टाइम बोलते आप मकान नहीं बनाओ, ये पूरा जगह गैर एंथराइज है।
पहले आपको बताया भी नहीं कि ये इलीगल है, ये टूट कुछ नहीं जाएगा। बताया। उस टाइम उन्होंने 4-4 5-5 फीट मकान तोड़ा, हमारा तोड़ दिया, उसके बाद ये नाला बना दिया। ठीक है। जब आपने नाला बनाया तो आपको पता है ना, एक नाला हम बना रहे हैं तो उसको सफाई का रास्ता हमको कहाँ से चाहिए? आप उसने बोलते भाई आप नहीं बनाओ। सर बारिशों के दौरान जो तेज बारिश हुई थी उस वक्त यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई भाई थी बारिश नाले की तो- वजह से? हाँ बिल्कुल आई थी। उसकी वजह ये थी, पहले ये इलाका ही नाला था, अब ये पूरा शाला, मेन शाला बना दिया इसको। 11:30 का नाला अलग था, रहमत चौक का नाला अलग था, लेकिन जब मेन नाला बना दिया इसको, तो मेन नाला के लिए इसका गहराई था 11 फीट। 4 फीट का पैसा उन्होंने उस टाइम मार दिया, 7 फीट पे इसको बंद कर दिया। 4 फीट पानी नाले के ऊपर जा रहा है। उस वक्त बारिशों की वजह से, नाले की वजह से जो भी मुश्किलात आई वो तो आपने ही फेस की ना? बिल्कुल हम लोगों ने फेस किया वो भी। उस वक्त कोई पूछने आया आपको? कोई नहीं पूछने आया, पूछने तो कोई नहीं आता, इंटरव्यू लेने सब आते हैं, सब मजाक उड़ाने आते हैं। और आज भी आप ये मकान देखें, ये पूरा साल नहीं हुआ अभी इस मकान को, ये रमजान में 1 साल हुआ, सब लीज है। ये केडीए लीज मकान है। 99 जब आपका लीज है तो काफी मकानात को लीज के ऊपर स्टे मिल चुका है कोर्ट की तरफ से, आपको नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को कुछ नहीं मिला। आपने केस ही नहीं किया? नहीं, हमने नहीं किया ना। नहीं किया क्यों? हमारा लीज नहीं है हमारा। इंक्रोचमेंट आप वहाँ पे देखें, नाला स्टॉप और वहाँ से जो गुज्जर नाले की इंक्रोचमेंट चल रही है, वहाँ पर ज़्यादातर ऐसे मकान आते हैं जिन्होंने अपनी लीज के बिहाफ पर स्टे ले लिया। अगर आपका मकान लीज है तो आप भी स्टे ले सकते हैं, आपने क्यों नहीं केस किया? नहीं तो हमारा लीज नहीं है ना मकान। आपका लीज नहीं है? लीज नहीं है तो ना फिर तो हमारा। टूटेगा ना सर वो। तो सर, तो मैं तो ये थोड़ी बोल लूँगा आप क्यों नहीं तोड़ रहे हो यार। एक कम से कम आप आ रहे हो 10 फीट का निशान डाल रहे हो, पहले आप निशान डालो 15 फीट का डाल, एक पता तो चल जाए, आप लोग लीज के एक पता तो चल जाए कि यार 15 फीट टूटेगा, 20 फीट टूटेगा, हम खुद तोड़ देंगे अपने हाथों से। हम खुद अपने हाथ से तोड़ने के तैयार है। हुकूमत का मदद चाहिए नहीं हमें।